अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं सिद्रा स्टडी ऑन अकेडमी। गैर वक्त है कि अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे 1.4 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। टॉपिक का नाम है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। एलोट्रोपिक एलोट्रोपिक का मतलब होता है जैसे कोई सी दो सब्सटेंसेस हैं तो वो बनी एक ही मतलब एक ही चीज़ से है, जैसे एक तरह के एटम्स हैं लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती हैं, वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। एलिमेंट में एग्जिस्ट in more than one structural forms, which can exhibit quite different physical and chemical properties. These forms are called allotropic forms and phenomena is called allotropy. जैसे कार्बन, सबसे पहले हम कार्बन को देखते हैं। सी, ये क्या एलिमेंट है? कार्बन, कार्बन 12, सॉरी 12 तो इसका मस्त नंबर है, कार्बन 6, 12 इसका मस्त नंबर। अब ये कार्बन 12 जो है ये डायमंड भी बनाता है, मतलब कि जब कार्बन के एटम्स मिलते हैं तो वो डायमंड में बन जाता है। लेकिन कार्बन के एटम्स जब इस तरह से मिलेंगे कि एक बिल्कुल फिक्स स्ट्रक्चर होगा और थ्री डायमेंशनल और मतलब कि बिल्कुल डेफिनेट पैटर्न में जब मिलेंगे ये कार्बन एटम्स तो वो डायमंड बनाएंगे, मिलकर डायमंड बन जाएंगे। ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न में जब होंगे तो वो डायमंड बना देंगे, डायमंड। लेकिन लेकिन अगर वो फिक्स पैटर्न नहीं है, बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं। अब देखिए कार्बन, सिर्फ कार्बन एटम्स है डायमंड में, सिर्फ कार्बन एटम्स, ये नहीं कि कोई और एटम इसमें शामिल हो गया, ये क्योंकि ये एलिमेंट। अब ग्रेफाइट की अगर एग्जांपल ले लें हम, ग्रेफाइट, जैसे आपकी पेंसिल का सिक्का होता है तो वो ग्रेफाइट से बना होता है, मतलब ग्रेफाइट ही है एक्चुअली वो। तो उसमें क्या है कि कार्बन एटम्स कुछ यूं होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज होती है। इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे, मतलब यहाँ यहाँ कार्बन एटम्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल अरेंज वेल डिफाइंड नहीं है, ग्रेफाइट में थोड़ा चेंज होता है स्ट्रक्चर, लेकिन होते कार्बन एटम्स हैं, सिर्फ कार्बन एटम्स ही हैं, लेकिन वो डिफरेंट अरेंजमेंट से, डिफरेंट पैटर्न से वो जुड़े हुए हैं। कार डायमंड में वो बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इन दोनों की जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्म्स डिफरेंट है, मतलब कि ग्रेफाइट ब्लैक होता है, आप देखिए पेंसिल का सिक्का ब्लैक होता है, उसकी कीमत क्या है, जबकि डायमंड जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उसका शेप, साइज वगैरह सारा कुछ, मतलब कि उसकी वैल्यू, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, वो ट्रांसपेरेंट है। जबकि देखा जाए तो इसमें से कंडक्ट नहीं हो सकती, मतलब कि करंट पास नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, जबकि ग्रेफाइट में से हो जाती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, जबकि ये भी कार्बन है, ये भी सारे कार्बन एटम्स हैं, लेकिन जस्ट स्ट्रक्चरल फॉर्म डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है और काफ़ी कुछ डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ये है एक ही एलिमेंट। इस फिनोमिना को हम कहते हैं एलोट्रोपी। और ये दो जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि एलिमेंट तो एक ही है, दो जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होंगी, एक ही एलिमेंट की दो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होंगी, उनको एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन की है, एक ऑक्सीजन गैस है, फिर दूसरी ऑक्सीजन, ओजोन, ओजोन भी एक गैस ही है बेसिकली।
तो ओजोन जो है वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मतलब एक लेयर बनाती है, अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम देती है। जबकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये काम नहीं करती, वो प्रोटेक्ट नहीं करती। जबकि ओजोन है वहाँ, ओजोन की लेयर है O3। तो यहाँ पे भी एलिमेंट तो एक ही है, इस पे भी ऑक्सीजन गैस में भी सारे ऑक्सीजन एटम्स हैं, ओजोन गैस में भी मतलब ओजोन में भी सारे ऑक्सीजन एटम्स हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक था 1.4 ऑलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। हमने ग्रेफीन, डायमंड, ये सारी एग्जांपल्स देखी, और ग्रेफाइट, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये सारा देखा कि सल्फर की भी एग्जांपल ले लें। एग्जांपल तो काफ़ी सारी हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।